हाय देयर। सबसे पहले आप सबको खुशामदीद और मेरी तमाम नेक ख्वाहिशात आप सब लोगों के साथ हैं कि आप लोग और आपके फैमिली मेम्बर्स वो इस सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम पे वो सब सेफ़ हैं। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि इस डिफ़िकल्ट टाइम में इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग आवर टाइम, व्हाई नॉट टू स्पेंड सम टाइम ऑन लर्निंग सम न्यू स्किल सेट। ये वीडियो मैं उर्दू में पोस्ट करूँगा ताकि जो है इसको हमारी कम्युनिटी के लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ये वीडियो किस बारे में है? ये वीडियो इस चीज़ के बारे में है कि आप किस तरह से ख़ुद अपने लिए मोबाइल ऐप बना सकते हैं। ये वीडियो इसी चीज़ के लिए इंट्रोडक्शन होगी कि आप इस टास्क के लिए किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस सारी मेथडोलॉजी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एंड प्रोडक्ट सबसे पहले दिखा दूं कि आप किस किस्म की ऐप्स इस पे डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपनी एक ऐप शो करूँगा जो मैंने पर्सनल यूज़ के लिए बनाई थी। ये ऐप बनाने का मकसद ये था कि मैं अपनी डेली प्रोग्रेस को आवरली बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकूँ। और ये आवरली बेसिस पे प्रोग्रेस रिकॉर्ड करने का मुझे आइडिया बेसिकली काफ़ी सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करने के बाद आया। इससे मैंने देखा कि अक्सर लोग जो है वो अपने टाइम को आवरली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ताकि वो अपने वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट यूज़ कर सकें। उससे नेक्स्ट लेवल पे मैंने देखा कुछ लोग जो है अपने टाइम को 20 मिनट के इंटरवल्स पे यूज़ करते हैं और हर 20 मिनट में वो एक डिफरेंट टास्क को अचीव करने की कोशिश करते हैं। इससे भी नेक्स्ट लेवल पे मैंने देखा कि कुछ लोग अपने टाइम को 5 मिनट स्लॉट्स में डिवाइड करते हैं और हर 5 मिनट में कोई टास्क अचीव करने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी अच्छी हैबिट है जो कि स्टार्ट करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन इससे ये है कि आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो एक्सीडिंगली इम्प्रूव हो सकता है। तो खैर ये इस चीज़ का बैकग्राउंड था कि मैंने ये ऐप अपने लिए क्यों बनाई। तो सबसे पहले मैं इसमें क्विकली इसको ऐप को रन करूँगा। तो बेसिकली ये प्रोडक्टिविटी ऐप है, इसमें मैं सेवरल एक्टिविटीज़ ऐड कर सकता हूँ जो मैं डेली करता हूँ, फॉर एग्जांपल रीडिंग, राइटिंग, व्हाटएवर। तो उसके बाद मैंने इसमें टाइम स्लॉट्स भी रखी हुई हैं। ठीक है, टाइम स्लॉट्स को उसमें टाइम डेट पिक करके, राइट एक्टिविटी पिक करके, उस एक्टिविटी का प्रोडक्टिविटी लेवल पिक करके कि वो 1 से लेके 100 तक कहाँ पे स्टैंड करती है। और उसमें कोई अगर मैं कमेंट्स ऐड करना चाहूँ कि इस घंटे में मैंने ये टास्क परफॉर्म किया है, तो सारी मैं इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकता हूँ। और ये इंफॉर्मेशन जो है वो .csv फाइल में सेव हो जाती हैं, जिसको बाद में एक्सेल पे एनालाइज वगैरह किया जा सकता है। तो खैर नाउ आई विल प्रोसीड कि इस किस्म की ऐप्स को हम लोग किस तरह डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इजी टूल जो है वो दैट इज़ कॉल्ड MIT ऐप इन्वेंटर। तो अगर आप जाएं इस लिंक पर appinventor.mit.edu, तो इस पर जाकर आप क्रिएट ऐप्स पे क्लिक करें और इसके थ्रू आप जीमेल का लॉगिन यूज़ करते हुए आप लॉगिन हो सकते हैं। जो आप लॉगिन होते हैं, ठीक है, तो लॉगिन होने के बाद सबसे पहली स्क्रीन पे आपको ये इंटरफेस नज़र आता है। तो इस इंटरफेस में अगर मैं माय प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करूं तो यहाँ पर जो है वो मैं अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट पिक कर सकता हूँ या मैं कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसमें शुरुआत इसी चीज़ से करूँगा जो मैंने ऑलरेडी ऐप डेवलप की है, उसी के मैं इंटरफेस को मैं पिक करूँ। ठीक है, तो इसके जब मैंने इंटरफेस को पिक किया, उस फाइल को मैंने ओपन किया, तो आपके सामने ये एक विंडो ओपन हुई। ठीक है, इस विंडो में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़ डिज़ाइनर, ठीक है, जहाँ पर आपको ये मेरे माउस का कर्सर नज़र आ रहा है, दिस इज़ वन टैब इज़ कॉल्ड डिज़ाइनर एंड द सेकंड टैब इज़ कॉल्ड ब्लॉक्स। डिज़ाइनर टैब जो है इसमें आप ये किस्म का इसका यूज़र इंटरफेस है जिस पर आप डिफरेंट बटन्स वगैरह, उनकी लेआउट,
इसमें लिस्ट वगैरह टेक्स्ट बॉक्स वगैरह प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी आप इसमें इंफॉर्मेशन अगर ऐड करना चाहें तो ये सारी इसमें चीज़ें इधर लेफ़्ट बार पे प्रेजेंट हैं। अगर आपने बटन ऐड करना है, चेक बॉक्स, डेट पिक, इमेज ऐड करना है, लेबल ऐड करना है, वट एवर यू वांट टू ऐड, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस साइड पर आपके पास अवेलेबल है। सेकंड थिंग, अगर आप इसमें से कोई आपने ऑब्जेक्ट इसमें ड्रॉप किया हुआ है, आप उसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें तो उसमें आपके पास यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, वो हाईलाइट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। उस सब्जेक्ट को हाईलाइट करने के बाद आप उसकी कोई भी प्रॉपर्टीज़ इस विंडो से जाके चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बटन का कलर, ठीक है, उसकी कोई डिस्क्रिप्शन है, उसका कोई बैकग्राउंड कलर है, तो ऐसी सारी इंफॉर्मेशन आप वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है उसकी बेसिकली आउटलुक के साथ या उसकी विजिबिलिटी के साथ ऐसी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है। सेकंड इम्पॉर्टेंट इसमें जो कंपोनेंट है दैट इज़ ब्लॉक्स। ब्लॉक्स क्या चीज़ होती हैं? ब्लॉक्स में बेसिकली आप कोडिंग करते हैं, ठीक है। जिस तरह आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, C++, पाइथन, ठीक है, तो उसमें आप डिफरेंट सिंटैक्स राइट करके उसके लिए कोडिंग करते हैं। इसी तरह से आप इसमें भी कोडिंग कर सकते हैं। इसकी कोडिंग जो है दैट इज़ मोर ऑफ अ विजुअल कोडिंग। तो विजुअल कोडिंग का ये एडवांटेज है कि ये काफ़ी इजी कोडिंग है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप प्रोग्रामिंग है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें डिफरेंट लॉजिकल फंक्शंस, डिफरेंट कमांड्स, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टास्क देखने में आपको शायद डिफ़िकल्ट लगे, बट इफ़ यू गो ऑन यूट्यूब या गूगल पे जाकर आप रेलिवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन आपने ऐड करनी है, ठीक है, तो आप उसके रिलेटेड जाके कोई भी हेल्प फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरा प्रोग्रामिंग के रिलेटेड बैकग्राउंड कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो लेकिन ये है कि जो भी इसमें मैंने इस ऐप बनाने में मैंने कोई टास्क करने की कोशिश की, ज़्यादातर मैंने यूट्यूब और गूगल से जाके डिफरेंट लोगों की एग्जांपल्स को देखा, वहाँ से मुझे काफ़ी गाइडेंस मिली, ठीक है। तो वहाँ से मैंने अक्सर कोड भी कॉपी करके तो उनके साथ मैं चेंज करके उसको अपनी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक मॉडिफाई करता रहा हूँ। तो ये सारी इस चीज़ की समरी ये है कि इसकी कोडिंग कोई इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, ये आप खुद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थिंग है कि अगर आपने कोडिंग कर ली है, कोडिंग करने के बाद आप उसको देखना चाहते हैं कि आपकी ऐप किस तरह से बन रही है, तो इसमें आपको ये वेबसाइट जो है 2-3 बेस देती है जिसमें आप अपनी प्रोग्राम को देख सकते हैं कि वो किस तरह से बन रहा है। सबसे पहले इसमें बात करूँगा एमुलेटर की। एमुलेटर क्या होता है? एमुलेटर एक इस किस्म की डिवाइस होती है जो कि आपके कंप्यूटर पर डिस्प्ले होती हैं और वो एग्जैक्टली मिमिक करती है आपके मोबाइल डिवाइस को। तो जब आप एमुलेटर को यूज़ करना चाहें तो एमुलेटर को यूज़ करने से पहले आपको एमुलेटर की ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन आप अगर इस लिंक पर जाएं या आप जाके गूगल पे लिखें MIT ऐप इन्वेंटर एमुलेटर, तो ये आपके पास आपको रेलिवेंट पेज पे ले जाएगा। वहाँ से जाकर आप एमुलेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप एमुलेटर को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज़ टू रन दी एमुलेटर। वो बिल्कुल जिस तरह आपकी कमांड प्रॉम्प्ट होती है उसी तरह से वो एक ब्लैक सी विंडो रन होगी। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे और क्लिक करेंगे कनेक्ट से एमुलेटर। जब एमुलेटर को आपको क्लिक कर देंगे तो उसके बाद एमुलेटर स्टार्ट हो जाएगा। जब एमुलेटर स्टार्ट हो जाएगा और कनेक्ट हो जाएगा तो आपके सामने इस टाइप की स्क्रीन शो हो जाएगी। तो इसमें आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपकी ऐप किस तरह से डेवलप होती है। मैंने अपनी ऐप को बनाने में एमुलेटर का यूज़ नहीं किया, मैंने इसके अल्टरनेटिव दूसरी ऑप्शन का यूज़ किया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड इसमें ऑप्शन आपके पास क्या है, दैट इज़ कॉल्ड AI कंपेनियन, ठीक है। AI कंपेनियन क्या चीज़ है? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप अपने मोबाइल पे
इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद आप उसको इस वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद वो आपको दिखाता है कि आपकी मोबाइल पर ऐप किस तरह से डेवलप हो रही है और रन हो रही है। तो इसको करने के लिए अगेन आपको जो है अपने मोबाइल पे MIT कंपेनियन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और MIT AI2 कंपेनियन डाउनलोड करें। जब वो इंस्टॉल हो जाएगा आप उस कंपेनियन को ओपन करेंगे, ठीक है। उस कंपेनियन को आप ओपन करेंगे तो वो आपके सामने इस टाइप की एक स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन पे जाकर आप स्कैन QR कोड से इस पर क्लिक करें या आप इसमें मैनुअल अगर कोड लिखें। अब ये कोड और QR कोड किधर से आएगा, उसके लिए आप जाएंगे कनेक्ट और कनेक्ट से आप जाके क्लिक करेंगे AI कंपेनियन पर, ठीक है। तो आपके सामने इस तरह का QR कोड जनरेट हो जाएगा। तो आप इसको स्कैन कर लें या ये कोड टाइप कर दें तो आपके पास आपकी ऐप जो है वो कनेक्ट हो गई है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो आप रियल टाइम देख सकते हैं कि आपकी जो ऐप डेवलप हुई है वो मोबाइल पे किस तरह से वर्क कर रही है। आप इसकी वर्किंग को भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थिंग है कि आपने एप्लीकेशन बना ली है, ठीक है, और अब उस एप्लीकेशन को आप अपने तौर पे अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं या गूगल प्ले स्टोर पे उसको प्लेस करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, उसके लिए आप बेसिकली क्या करें, आप बिल्ड पे क्लिक करें। बिल्ड पर जो है वो आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं। इससे आप अपनी एप्लीकेशन को जनरेट करें और उसको मोबाइल पे डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। और इफ अगर आपको लगे कि आपकी ऐप जो है वो काफ़ी अच्छी है जिससे दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं तो आप उसको गूगल स्टोर पे प्लेस कर दें, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पे प्लेस कर दें तो उससे दूसरे लोग भी इसको उसका एडवांटेज यूज़ कर सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन की फ़ाइल्स होती हैं उनके लिए जो एक्सटेंशन यूज़ होती है दैट इज़ .apk, ठीक है। तो ये .apk फाइल जनरेट हो जाएगी। आप इसको जाकर अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं इस ऐप को। तो जब आपने ये ऐप इंस्टॉल कर दी तो उसके बाद बेसिकली नाउ यू आर रेडी टू गो विद योर ऐप। आप अपनी ऐप को यूज़ करें और दैट इज़ ऑल अबाउट दिस प्लेटफॉर्म। इसके बाद अगर आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसमें थोड़ी सी कोडिंग को सीखें यूट्यूब की हेल्प से, या आप किसी गूगल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जाएं, वहाँ पे इसको सर्च करें और इसकी बेसिक टूल्स वगैरह के साथ नो हाउ करें। और अगेन इन दी समरी, ऐप बनाना दैट इज़ वेरी इजी और आप इसको इस पर वर्क करें, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करें, ठीक है। स्किल सेट इज़ नॉट ओनली द थिंग दैट आपको एक पर्टिकुलर चीज़ सीखने में हेल्प करता है, ये आपके ब्रेन को ग्रो करने में आपकी हेल्प करता है। आप एक दफ़ा एक कोई डिफ़िकल्ट टास्क परफॉर्म करते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपका ब्रेन जो है वो ऑलरेडी ट्रेंड होता है डिफरेंट डिफ़िकल्ट टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो प्लीज़ गो अहेड और अपने स्किल सेट को डेवलप करें, अपने ब्रेन को डेवलप करें और लेट्स ट्राई टू इम्प्रूव द सोसाइटीज़ ऑल अराउंड अस। अपने लिए काम करें, दूसरों के लिए काम करें और ऑलवेज पे बैक टू योर सोसाइटी। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आप इसको इसमें कोई चीज़ यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं इस किस्म का मज़ीद कंटेंट ईजी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए पोस्ट कर सकूं। थैंक यू सो मच।